मैं राजेश केसरी पप्पू, अध्यक्ष व्यापार मंडल, तीसरी बार चुना गया हूँ। सर, जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं एक चुनाव का माहौल बनाकर इतने माहौल जिस तरह व्यापारियों ने यहाँ पे फिर से पुनः विश्वास जताते हुए आपको अध्यक्ष चुना, कितना अच्छा लग रहा है और क्या कहेंगे व्यापारियों के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ अपने व्यापारियों को। इतना कसम कस की लड़ाई में मुझे अपना मत दिया, अपना योगदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तहे दिल से बधाई देता हूँ अपने व्यापारियों को। पहली बार देखा जा रहा है कि व्यापारियों में काफी इस समय एक तिक्ता दिखा, जिस तरह व्यापारी अपने समय को देते हुए आकर यहाँ पे अपना मत दिए और आपको एक अध्यक्ष पद को इतना बड़ा दायित्व दिलाने में कार्य किए, इसको लेकर क्या कहें अपने व्यापारियों के लिए? हमारे व्यापारी अपना जो जजमेंट सुनाए हैं, अपना जो माहौल बनाया है, जो अपना मत दिए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस जन संदेश के लिए जो जनादेश अपना दिया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं अपने व्यापारियों को। अपने चुनाव लग रहा है कि ये व्यापार मंडल का नहीं बल्कि एक ग्राम पंचायत का चुनाव, उसको लेकर क्या? जरूर ऐसा महसूस हो रहा है। ये हम लोगों का सपना था, आज से 12 साल पहले हम लोगों का सपना था कि व्यापार मंडल को इतनी ऊंचाई पे हम लोग ले जाएंगे कि आने वाले दिनों में व्यापारी इतना रुचि लेंगे, इतना इससे इंटरेस्ट लेंगे, अपने आप को इतना जो है ये महसूस करेंगे कि हम भी कुछ हैं। व्यापारियों के लिए मैं जब से पिछली बार जो है नहीं, उसके पिछली बार भी बना था, तीसरी बार मैं जीता हूँ। जब से मैं आया हूँ विगत 6 साल से मैं अपने व्यापारियों को 99.9% किसी भी समस्या के लिए अनवरत चलता हूँ, आगे भी चलता रहूंगा, चाहे वो दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो। मेरे व्यापारी ही मेरी जान है, मेरे व्यापारी हमारे सब कुछ हैं। ये जीत का स्नेह किसको जाएगा? इस जीत का स्नेह सबसे पहले मेरे पूज्य व्यापारियों को जाएगा, उसके बाद हमारे जो समर्थक हैं उनको जाएगा, और उससे सबसे पहले मैं इस स्थान पे जो खड़ा हूँ, हरलाल साहब, गुरुगुलाल साहब, संधीखा साहब, इस समाधि को जाएगा, मेरे इष्ट को जाएगा, महादेव को जाएगा। बाकी के सर लक्ष्य क्या है? व्यापारियों के लिए किस तरह का कार्य करना है? क्योंकि जिस तरह व्यापारियों ने आप पे विश्वास जताया, जो व्यापारियों ने विश्वास जताया है, उस व्यापारियों के विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। ये संगठन जो है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये संगठन है, और संगठन में व्यापारियों की समस्याओं से जो संबंधित कार्य होते हैं, जैसे व्यापारियों का शोषण है, व्यापारियों को दबाना है, व्यापारियों को धमकाना है, इस टाइप की जितनी भी समस्याएं आती है, चाहे वो विकास से संबंधित, जैसे नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, उनसे जुड़ के, उनसे मिलके जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे पोल हो, सड़क हो, नाला हो, वो व्यापारियों का मूलभूत समस्या सबसे बड़ा माना जाता है जीएसटी का। बिल्कुल देखा जाता है कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों को कहीं ना कहीं हमेशा हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उस पर विभागीय अधिकारी काफी उनको प्रताड़ना करते हैं, तो उसको लेकर के आपका? जीएसटी के जो जिले के अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, उनके साथ बैठक होगा, जो भी उसमें बाधाएं आती हैं उसको हल कराने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत। हमारा नाम कन्हैया प्रसाद पड़ेगा। मैं पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल से महामंत्री का चुनाव लड़ा था, जिसमें हमारे कितने प्रत्याशी थे महामंत्री पद? 4 प्रत्याशी थे, जिसमें आपको आज विजय घोषित हुए हैं। कैसा लगा? जो ऐतिहासिक, मुझे आपको कितने मत मिले? 234 जी। कितना अच्छा लग रहा है कि महामंत्री पर हमारे सभी व्यापारी बंधुओं का हमारे ऊपर विश्वास अटूट था, जो अपना मत और आशीर्वाद हमें दिया। मतलब अब इसी खुशी का कोई मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ। किस तरह व्यापारी ने आपको मत जिताया है और आए दिन जो समस्या आती है, किस तरह लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? उसके लिए हम तत्पर रहेंगे, हर तरह से तत्पर रहेंगे। व्यापारियों के हित के लिए जो भी रहेगा, उसके लिए हम 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं। हो गया, चाहे व्यापारियों से अनेकों प्रकार की समस्याएं आती है, जीएसटी को लेकर काफी व्यापारी परेशान रहते हैं, अधिकारियों को लेकर किस तरह का आपका रहेगा? ऐसा है कि जो भी समस्या होगा उसका हमारे ऊपर भी हमारे लोग हैं, उन लोगों से हम मिलके उस समस्या का निस्तारण करेंगे। सर, अपना एक परिचय दीजिए। मैं पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदीप वर्मा एडवोकेट। आज किन पदों पे चयन किया गया है, किसको आज चुना गया चुनाव के बाद? देखिए, यहाँ चितबड़ा गांव में ये लगभग 3 टर्म से चुनाव ही हो रहे हैं। इस बार चुनाव में पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल का जो चुनाव हुआ, इसमें 5 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे और महामंत्री पद के लिए 4 प्रत्याशी थे, जिसमें से अध्यक्ष पद के लिए
हमारे राजेश केसरी पप्पू जी चुने गए और महामंत्री पद के लिए कन्हैया सोनी जी हैं, ये चुने गए। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात, मैं चुनाव अधिकारी और उनके टीम को बधाई देता हूँ कि इतना सफल चुनाव कराए। यहाँ के प्रशासन को मैं दिल से बधाई देता हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था और इतनी अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था में हाई प्रोफाइल चुनाव आप लोगों ने कराया। मैं सभी को दिल से बधाई देता हूँ और यहाँ के व्यापारियों को मैं दिल से साधुवाद व बधाई देता हूँ, जो इतनी संख्या में बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान में भाग लिया। क्योंकि 850 वोटर थे, जिसमें से 820 व्यापारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चयनित किए थे कि वो व्यापारी क्या? नहीं, यहाँ जो हमारे चुनाव अधिकारी थे उनके ऊपर था कि कोई भी गलत व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होना चाहिए, जो व्यापारी है वही सदस्य होगा। के लिए क्या आप लोग चिन्हित किए थे? अस्थाई दुकानदार अस्थाई दुकानदार जी। क्या कुछ कार्ड भी लेकर आ रहे हैं तो लोग? नहीं, अस्थाई दुकानदार उनको सदस्य बनाया गया था, उनको परिचय पत्र दिया गया था जी। वही मत दिए जी, परिचय पत्र दिया गया था, वो परिचय पत्र लेके आते थे और यहाँ पे चुनाव में अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव हो गया, आगे क्या तैयारी रहेगा सर? अध्यक्ष महामंत्री का चुनाव हो गया, आगे हम बहुत जल्द शपथ ग्रहण विशाल मैं चाहूंगा अपने अध्यक्ष जी से, महामंत्री से कि बहुत जल्द एक तिथि निर्धारित करें और शपथ ग्रहण करावें, व्यापारियों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। और मैं तो यही चाहूंगा कि पूरे बलिया जिले में जितने भी कस्बे हैं या नगर पंचायत है या जिला पंचायत है, वहां इसी प्रकार से चुनाव हो ताकि व्यापारियों में भी एक जागरूकता आवे और व्यापारी अपने प्रत्याशी को दिल से माने। मेरा नाम आकाश कुमार पटेल। सर, देखा जा रहा है कि आप भी एक्टिव दिखते हैं व्यापारियों की समस्याओं को लेकर। आज जो चितवाड़ा गांव में चुनाव हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह आप लोग की भूमिका यहाँ पे रही? आपके साथ कौन कौन मौजूद रहा? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो व्यापारियों में एक अलग उत्साह दिख रहा है, इसके लिए मैं इन लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इस चुनाव को बड़े चुनाव की तरह जो है कि अपने ऊर्जा के साथ लड़े हैं लोग। प्रत्याशी काफी 4-5 प्रत्याशी भी रहे हैं लोग और 800 से समथिंग जो है कि इन लोगों ने मतदाता भी हुआ। प्रशासन भी काफी एक्टिव दिख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज संदेश जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के व्यापारी और यहाँ के प्रत्याशियों को जो है कि मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का जो समर्थन दिया हूँ, मैं जो भी जीतेगा प्रत्याशी उसको समर्थन है। आज पूर्वांचल आज चुनाव हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप लोग का भी समर्थन देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं को, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चितबड़ा गांव में पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के इस चुनावी कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, जहां चितबड़ा गांव के तमाम हमारे हजारों व्यापारियों ने एक मत से और जो लोग भी चुनाव प्रत्याशी थे उन्होंने मतदान किया और बड़ी ऊर्जा के साथ जो भी जीत के प्रत्याशी आएंगे उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा परिचय अशोक गुप्ता राहुल, पूर्व सांसद प्रत्याशी बलिया और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल। जी, मैं चितबड़ा गाँव जिले से हम चुनाव अधिकारी नियुक्त होकर आए हैं और आकर यहाँ अपनी टीम को हम बनाए और टीम को बनाकर हम सारे व्यापारियों को जोड़े और जोड़कर मतदाता लिस्ट बनाकर हमने चुनाव का जो चुनाव प्रक्रिया के तहत हमने चुनाव कराया और एकदम प्रशासनिक व्यवस्था लग रहा है कि जैसे मैंने एक उत्तर प्रदेश में कहिए कि इस तरीके से चुनाव व्यापार मंडल का कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये चितबड़ा गांव में आपको देखने को मिल रहा है। इससे मैं मीडिया को, प्रशासन को और समस्त जनता को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे और मैं इसी तरह से काम करता रहूं। देव चौबे, प्रदेश मंत्री, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल बलिया। क्या कहेंगे सर, जिस तरह चितवाड़ा गांव में चुनाव हो रहा है उसके क्या? पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल ने चितबड़ा गांव में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और यहाँ के जिला कार्यकारिणी ने जो काम किया है, एक बार पूरे जिले के सभी कस्बों में पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल इसी प्रकार के चुनाव करने का काम करेगा तथा प्रदेश के सभी जिलों में सभी जिला कार्यकारिणी को नियुक्त करते हुए व्यापारियों के प्रति, व्यापारियों के साथ होने वाले सभी प्रकार के दुर्व्यवहार को लेकर पूर्वांचल उद्योग व्यापार सदैव खड़ा रहेगा। आज के इस चुनाव में जो भी विजेता होंगे उनको प्रदेश टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र चतुर्वेदी, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। और क्या कहेंगे आज जिस तरह महामंत्री के चुनाव चुने गए उनके लिए क्या शुभकामनाएं रहेगा?
ये पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल चितबड़ा गांव में जो हमारा ये चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें हमारे अध्यक्ष और महामंत्री नवनिर्वाचित हुए हैं, इनको बधाई शुभकामनाएं। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल चूंकि राष्ट्रीय संस्था है और इस चुनाव में पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल को समर्थन किया और साथ खड़ा रहा और बहुत बहुत बधाई दे रहा है। ठीक।